गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का पहला सेशन है और ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए जो पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं और जिनको पीवाईक्यू करने में इशू आता है, तो हम उनके लिए ये सीरीज लेके आए हैं कि आप 10 इयर्स का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी मैं आप लोगों को, खुद कराऊंगी सारे सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग 2024 से लेके पूरा 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें दोनों पेपर करेंगे, जो मतलब इसमें जून में भी हुआ है वो वाला भी और दिसंबर वाला भी। सारे पेपर 10 साल के पूरे, मतलब आपके पास 20 पेपर मिलेंगे आपको, पूरा 20 पेपर। ठीक है, तो हम इस सेशन में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और किसी को कहीं भी सब डाउट होगा तो आप लोग इंडेक्स मैथमेटिक्स का जो हमारा ग्रुप बना है उसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी यदि आप लोग को ग्रुप में नहीं है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट ए बी a 5 का 5 मैट्रिक्स with real entries such that sum of the entries in each row of A is 1, then sum of all entries in A की पावर 3। उन्होंने क्या पूछा हुआ कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 5 × 5 का, ठीक है, और आपके पास यदि ईच रो उसका क्या है जी, आवाज आ रही है? एवरीवन आवाज आ रही है ना? चलिए, कि आपके पास मिनट मिनट मिनट, किसी ने मैसेज डाला था कि मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, अब तो आज जा रही है शायद। ठीक है, लेट ए बी a 5 × 5 matrices with real entries such that sum of all entries in each row A is 1, then हमें sum of all entries in A की पावर 3 हमें बताना है। मतलब आपके पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है 5 × 5 का, उसकी सारी सम, ईच रो का सम का जो वैल्यू है, ठीक है, उस क्या है वो 1 दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि ए की पावर 3 की ऑल एंट्रीज का सम क्या होगा। उन्होंने ऑल सम पूछा हुआ, ऑल एंट्रीज का। अब इसके लिए हमें रिजल्ट पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, किसको किसको याद है जी रिजल्ट हमने जो हमारे पुराने। अच्छा, म्यूट रखना अपने आप को सभी लोग, अनम्यूट नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हमारा रिजल्ट होता है कि आपके पास यदि, और ये सारे रिजल्ट आप लोग नोट करते जाइएगा एक कॉपी में, क्योंकि 10 इयर्स का हम लोग पेपर करेंगे 2024 से 25 तक, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे और वो रिजल्ट आपके एग्जाम में काम आएंगे सारी चीजें। तो पहला रिजल्ट ये कहता है हमारे पास कि ए इज अ n×n मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज such that the sum of each row of A is अल्फा। यदि हमारे पास, म्यूट रखिएगा आप लोग अपने साइड को, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है n×n की, यदि उसके ईच रो का सम आपका क्या है, आपके पास अल्फा है, देन आपको पूछ दे, देन ए की पावर के सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए की पावर के, सम ऑफ ऑल एंट्रीज, या ईच रो आप मतलब हमारे पास के इसके बारे में पूछ दे, किसी इनके बारे में के पास में, या सम ऑफ ऑल, एक मिनट जी, ओके। सेकेंड वो क्या पूछ दिया आपके पास कि हम, उन्होंने पूछा हुआ कि 5 × 5 का मैट्रिक्स है, यदि सारी एंट्रीज आपकी अल्फा है, और वो आपको पूछ दे कि ए की पावर के की ईच रो का सम क्या होगा। ईच रो सम क्या होगा, तो क्या हो जाता है, ये अल्फा की पावर के हो जाता है ईच रो का सम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसके ईच रो का यदि सम आपके पास, सपोज इसके पास ईच रो का सम यदि आपके पास अल्फा 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 टाइप से है, तो ए की पावर के ईच रो का सम मैं आपको पूछ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर के अल्फा की पावर के अल्फा की पावर के टाइप्स हो जाएगा। क्लियर है सबको ये वाला रिजल्ट? ये अब उन्होंने उसमें क्या दिया हुआ है
कि आपके पास ए कोई 5x5 की मैट्रिक्स है और रियल एंट्रीज है और ईच रो का सम आपके पास ईच रो का सम आपको 1 दिया हुआ है। मतलब ए आपके पास, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए आपके पास 5x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ईच आपके पास कितने रो हो जाएंगे, 5 रो होंगे। R1 का भी सम आपका 1 है, R2 का भी सम आपका 1 है, और R3 का भी सम आपका 1 है, और R4 का भी सम आपका 1 है, और R5 का भी सम आपका 1 है। उन्होंने ये दिया हुआ है। अब उन्होंने पूछा है कि आपके पास a की पावर 3 का ईच ऑल एंट्रीज का सम बताना। तो सबसे पहले हम लोग ईच रो के सम निकाल लेते हैं। तो इनके पास भी 5x5 का मैट्रिक्स ये भी होगा, और R1 की जो एंट्रीज हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 की पावर 3। वैसे करते हुए आपका ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 कितने टाइम, 5 टाइम 1 की पावर 3। सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताना एवरीवन। सेकेंड वाला टर्म, इसको मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब यदि हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि a की पावर 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें भी हमारे पास 5 रो होंगे, R1 R2 R3। इसमें 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 3 का आप करेंगे, सारे ईच रो का सम आपका 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 होगा। तो इनका सबका सम कर लीजिए, 1 की पावर 3 प्लस 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 1 की पावर 3। तो कितने हो जाएंगे जी यहाँ पर से, ये क्या मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े एवरीवन। अच्छा, आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे क्या, वैसे तो करके आगे होंगे इसलिए मैं सोल्यूशन करा रही हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास। ये उन्होंने क्या दिया हुआ है कि गिवन द परमुटेशन, उन्होंने कोई परमुटेशन दिया हमें कि परमुटेशन आपका सिग्मा आपके पास इस प्रकार से डिफाइंड है, ए इज अ डिफाइंड ऑफ वन उस ith कॉलम इज द सिग्मा ऑफ आई ith कॉलम इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पूछा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि आपके पास ये आपका इस प्रकार से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये सब चीजें दिखाना है। अब इस प्रकार के जब भी मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, तो आपको यदि उन्होंने पूछा कि इतना जो आपका वो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप इसका लेंथ निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्मा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 1 आपका 3 में जा रहा है, 3 आपका 2 में जा रहा है, और 2 आपका 1 में जा रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर से देखिए 1 आपका 3 में जा रहा है और 3 आपका 2 में जा रहा है और 2 आपका 1 में जा रहा है, तो एक कंप्लीट हो गया। और आपका 4 आपका 5 में जा रहा है, 5 आपका 1 में जा रहा है, ये हो गया। यदि हम लोग ऑर्डर ऑफ अ सिग्मा निकालें तो आप सभी को पता होगा कि एलसीएम ऑफ इनका निकालते हैं हम लोग, ये जो लेंथ दिया हुआ है इनका एलसीएम ऑफ 3, 2, इनका लेंथ कितना है, ये तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ अ सिग्मा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और हमें पता है कि जब भी ऑर्डर ऑफ अ सिग्मा जो है ए की पावर 6 करने पर वो आइडेंटिटी देता है, ये होता है हमारे पास। तो यदि हम लोग यहाँ से सॉल्व करें यदि, तो यहाँ पर से a इंटू ए की पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी, और यदि मैं इसको a को इधर रख लूँ और आइडेंटिटी डिवाइडेड बाई ए की पावर 5 करूँ और इधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए की पावर -5। ऑप्शन सी आपका इसका भी करेक्ट हुआ था। क्लियर है सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। यदि आपको ये याद था, ये निकालना कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, जब मैं मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। अब उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेट जे डिनोट द 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास जे उन्होंने गिवन है, आपके पास जे जो कितने क्रॉस कितने का है जी, 100 क्रॉस 100 का, और ईच एंट्रीज आपका 1 है, मतलब 1 1 1 1 1 1, ये बहुत सारा एंट्रीज है, ठीक है। 1 ऐसे करते हुए आपका 1 1 1 1 1 1, मतलब सारी एंट्रीज आपकी 1 1 गिवन है आपको इसके अंदर में। जी आपका मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स है, एक फिक्स मैट्रिक्स। लेट आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 + 1। मतलब आई आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, 100 क्रॉस 100 का
आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन आपको पूछा कि डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस जे, इच क्या होगा इनका डिटरमिनेंट। अब मुझे बताना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। एक तो जनरल तरीका है, आप कैलकुलेशन करके कर लीजिए कि ए माइनस जे माइनस आई का वो मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उनको सॉल्व करके आप उसका डिटरमिनेंट बता सकते हैं। दूसरा तरीका था आपका कि आप छोटे छोटे मैट्रिक्स बना के देखिए कि एक बार 2x2 का बना लीजिए कांस्टेंट मैट्रिक्स, एक बार 3x3 का बना लीजिए, 4x4 का बना लीजिए, कुछ पैटर्न दिखने लग जाएंगे, उसके अनुसार से आप इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब यदि आप लोग इस तरीके से भी नहीं पढ़े, क्योंकि हम लोग लीनियर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा पढ़ लिया है, तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए 30 सेकेंड का काम है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने डिटरमिनेंट पूछा है। अब आपके पास जे जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू की मैं बात करूं तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा जी, बताना। हमारे पास कोई कांस्टेंट 101 और बाकी सब 0 0 0 0। एक क्या हो जाएंगे आपका 100 इंटू 100 का हो जाएगा, सॉरी 100 इंटू 1 का हो जाएगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके 0 0 0। कॉन्सेप्ट बताती हूँ थोड़ा सा जिनको नहीं पता। ठीक है, सपोज हमारे पास, ठीक है यहाँ पास कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं उसका। सपोज हमारे पास ए इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब आपके पास एक ऐसा है आपका कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स है सी 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 टाइप से अप टू सो ऑन सी 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 अप टू सो ऑन सी टाइप से कोई मैट्रिक्स है। इसकी आपको यदि आइगन वैल्यू पूछ दे तो आइगन वैल्यू क्या होता है इसका, ये हो जाता है आपका एन सी इन, ये एन सी और 0 0 0 अप टू सो ऑन 0, कितने टाइम एन माइनस 1 टाइम। ठीक है, एन माइनस 1 टाइम मतलब 100 टाइम बोल दो, है ना, ये 100 टाइम 0, ये हो गया सबको। मतलब इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो गई, ये सी आपका कोई कांस्टेंट वो है और ये आपका एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर है। तो वैसे ही यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान से देखें तो जे में सारी एंट्रीज 1 1 1 है और कितना है 101 दिया हुआ है। तो अब पहला आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा जे का, जे का पहला आइगन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जे का यदि हम लोग आइगन वैल्यू की बात करें, आइगन वैल्यू की हम लोग बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 101, तो ये हो जाएगा आपका 101 और बाकी सारे 0 0 0 0 0, ये कितने टाइम हो जाएंगे 100 टाइम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर n माइनस 1 टाइम लिखना है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, 100 टाइम नहीं लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग मुझे याद नहीं था कि कॉन्सेप्ट बताओ, n माइनस 1 टाइम, ये क्या हो गया आपका 100 टाइम आपका 0 0 0। अब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 100 100 क्रॉस 100 का, तो यदि मैं इसकी आइगन वैल्यू पूछूं तो क्या होगा जी, बताना। आइगन वैल्यू क्या होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 101 और 0 0 0 गौरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू 101 और 0 0 0, नहीं नहीं, उसका सिर्फ 111 होगा, ओनली 101 टाइम। ओनली 111 हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा 101 टाइम। ठीक है, अप टू स्वान 1 टाइम, ये कितने टाइम हो जाएगा 101 टाइम। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारे पास इस प्रकार से दिखते हैं डायगोनल में बस एंट्रीज। ठीक है, तो इसके ईच सारे डायगोनल के एंट्री इसकी आइगन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब और हमें पता है एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया आपका। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि लेमडा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आपको पूछ दे कि देन ए माइनस के की आइगन वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलोगे, आइगन वैल्यू पूछ दे तो क्या करते हैं जी, लेमडा माइनस के, यही ना होता है। तो वैसे ही आपको आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन सब का यदि आपके पास जे माइनस आई की आइगन वैल्यू हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इनके आइगन वैल्यू के साथ में माइनस कर देना, मतलब 101 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1, ऐसे अप टू 1 चलता चला जाएगा कहाँ तक 0 माइनस 1, और कितने टाइम ये 100 टाइम। ठीक है, क्लियर है सबको। मतलब इसको आइगन वैल्यू आपको कितने मिलेंगे जी, जे माइनस आई की आइगन वैल्यू कितने मिलेंगे 101 और आपका माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अप टू 1 माइनस 1, ये मिलेंगे। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट का आपको पता है कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट आपका डिटरमिनेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन
वैल्यू जो डिटरमिनेंट, तो इसका जो प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यू तो क्या हो जाएगा 101, अच्छा सॉरी ये 100 ना, क्योंकि माइनस हो गया ना जी 1, तो 100 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे करते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, लास्ट में हमें 100 ही मिल जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो कहाँ है वो मैट्रिक्स आपका, नीचे आएगा ये 100 इज द आइगन वैल्यू। क्लियर है सबको, बताना एवरीवन, ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो, बता सकते हैं आप लोग यदि क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। बताना गौरी, बाकी सब लोग क्लियर है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आप लोग 2 मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं अभी सॉल्व कराती नहीं हूँ आप लोगों को, तो सोच रही हूँ कि 1-2 मिनट दे देती हूँ, आप लोग पहले अपना आंसर दीजिए फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, रेडी पहले से टिक भी लगा हुआ। गौरी एक्सप्लेन करना कैसे करना है। तो मैट्रिक्स एम दिया है जिसकी हम्म सारी एंट्रीज रियल से है। हम्म ऑप्शन फर्स्ट में बोला कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू एम 2 × 5 हम्म are such that the dimension of null space of A is 2। हाँ, यहाँ पर टू यहाँ था। से मैट्रिक्स हमारा जब 2 × 3 का है, मतलब हमारे पास 5 कॉलम्स है। हम्म मैट्रिक्स की अगर रैंक मैक्सिमम हो सकती है तो वो 2 हो सकती है, तो 2 से कम हो सकती है। हम्म तो रैंक नलिटी थ्योरम से यहाँ से हमको 3 या 3 से अधिक फ्री वेरिएबल मिलेंगे, डायमेंशन मिलेंगे, लेकिन कम डायमेंशन से की कम तो थ्री। 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से नल हम्म स्पेस की डायमेंशन कम से कम 2 होगी, हम्म 2 सॉरी कम से कम 3 होगी, 3 से कम कम हो से ही कम नहीं 3 सकती। या 3 यहाँ से से ज्यादा। फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बाकी फोर्थ का। फिर फोर्थ, हाँ, फोर्थ के लिए बोला है कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एम 2 × 5 whose null space is, फिर हमको कुछ कंडीशन दिया है। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही एलआई कंडीशन दिए हैं, हम्म मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 फ्री वेरिएबल मिल रहा है, जबकि हमको मिला 3 चाहिए। हम्म तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड कि हो जाएगा। लाइक वो भी आपका डायमेंशन आप नल स्पेस को ही दिखाता है, ये भी ठीक है, बस लिखने का तरीका उन्होंने बदल दिया। ये भी आपका डायमेंशन ऑफ नल स्पेस फर्स्ट को। चलिए इनका भी करते हैं, और मैं रफ कर देती हूँ इधर की सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा पीडीएफ भेजना है क्या जी, नहीं पीडीएफ की आई थिंक नीड नहीं है आप लोगों को, क्योंकि समझ आ गया तो खुद से लिखना भी सीखना पड़ेगा आप लोग को, है ना। मैं इसको रफ कर लेती हूँ। देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है आपके पास, कि आपके पास उन्होंने आपको सबसे पहले दिया हुआ कि एम आपके पास मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है, जिसकी एंट्रीज r से है विद सेट ऑफ ऑल, ये इस प्रकार से दिया हुआ है एंट्रीज r से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है, जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है उसको पूछा है। उन्होंने यह कि देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू m2 × 5 का मैट्रिक्स है आपके पास, वैसे सारे मैट्रिक्स को 2 × 5 में पहले बिलोंग करा सारी एंट्रीज। मतलब आपके पास जो m है, जो एक जो मैट्रिक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, 2 × 5 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो 2 × 5 का भी होगा, वो भी होगा 2 × 5 का ए भी आपका, क्योंकि 2 × 5 में बिलोंग कर रहा है। अब यदि ये मैट्रिक्स 2 × 5 का है तो हमें पता है कि हम यदि रैंक की बात करें, रैंक ऑफ ए मुझे आप लोग बताइए बोलूंगी, तो क्या हो जाएगा जी इसका रैंक, लेस देन आर इक्वल टू 2, या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा, इतना ही पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर से मैं यदि आपको डायमेंशन ऑफ नल्टी की यदि मैं पूछूं, नॉर्मल नल्टी ही पूछ दूं आपको, ठीक है, नलिटी क्या होगी, तो ये क्या बोलेंगे आप, लेस देन आर इक्वल टू 3, या तो 3 होगी या 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेंज टी आपका लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 3। दो चीजें हैं। अब उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू
एम 2x5 का मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है जिसकी, सच दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज अ 2, उन्होंने 2 दिया हुआ है। अब हमने देखा अभी जस्ट कि डायमेंशन आपका कितना होगा, आपका 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा, तो 2 तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। उन्होंने सेकेंड में भी उसी प्रकार से दिया हुआ है, सेम ऊपर का डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इस बार 0 दिया, तो 0 तो हो नहीं सकता, 0 मतलब रैंक आपका 5 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने थर्ड में दिया हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स, इसमें बिलोंग कर जाए आपका, ठीक है, ए बिलोंग्स टू इस प्रकार से, एंड आपका बी इस प्रकार से है कि इसमें 5x2 में बिलोंग करा है, सच दैट ए बी जो है आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ऐसा देयर एग्जिस्ट बोला तो एक मैट्रिक्स हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम यदि बात करें कोई मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स कितना है जी, ए आपको गिवन क्या है, 2x5 का, मतलब आपको क्या गिवन है, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं ए को, ये हो गया आपका 2x5 का, और बी हम लोग दूसरा मैट्रिक्स लिख सकते हैं 5x2 का, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। आप इसको ए इंटू बी करके मुझे बताइए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने वही बोला यार, दो अलग दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, उनका देयर एग्जिस्ट, हमें एक ऐसा मैट्रिक कम से कम मिल जाना चाहिए जिनका प्रोडक्ट आपका कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया आपका, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू 2x5, एंट्रीज आपकी क्या है, आर है, देन हुज नल स्पेस इज, आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ नल स्पेस की डायमेंशन, अब यहाँ पर फ्री वेरिएबल आपका 1 2 2 ही फ्री वेरिएबल है, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो आप ये वाला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, ये पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 4 क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ। एक क्वेश्चन तो और होना चाहिए था जी, कहाँ छूट गया वो, ठीक 5 क्वेश्चन आया था। नहीं जी, 5 क्वेश्चन ये नहीं किए हम लोग, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है, ये 5 लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। देखिए, हम लोग आधा घंटा में ही कर लिए। अब इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स ए गिवन बिलो द सेटिस्फाई ए की पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इन्होंने इस प्रकार से दिया, मतलब इसमें से कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, दिया हुआ मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स है जिसको ए की पावर 6 करने पर आइडेंटिटी देगा, मतलब इसको ए की पावर 6 आइडेंटिटी मिलेगा, तो सारे मैट्रिक्स को आप लोग चेक कर लीजिए। अब इसको आप लोग वो नहीं करेंगे कि आप लोग पूरा मैट्रिक्स का वो कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग इसके पावर 6 करके वो कर सकते हैं ना, जैसे ए आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, cos 6 पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू साइन ऑप्शन 2, 6 पाई बाई 4 0, और इसको माइनस साइन 6 पाई बाई 4, और cos 6 पाई बाई 4, और ये आपका 0, और ये 0 0, ये इस प्रकार से आएंगे आपको, ये 0 0 0, इसका क्या हो जाएगा जी, ये 1। अब देखिए, क्या आपका cos 6 पाई, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 होगा, ये भी हो जाएगा आपका 3/2। cos 3/2 की वैल्यू क्या होती है जी, बताना, cos 3/2 की वैल्यू क्या आती है एवरीवन, cos 3/2 की वैल्यू क्या होती है एवरीवन, करी बाकी सब लोग, बताना। 1 तो नहीं होती है, 1 होती है क्या एवरीवन, आपका cos यदि 2 पाई है, या इन सब में आपका 6 पाई में 1 होता है, साइन का भी वो उसका तो 1 तो नहीं होता cos का,
बताना कितना होता है। अच्छा, ये आपका यदि हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट में जाएगा जी। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, समथिंग कुछ पॉइंट में जाएगा ना। गौरी, अच्छा सब 3 पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं पता होता ही नहीं है, मतलब होता है। होता है शायद। 270 नहीं होगा, कॉस 270 गौरी, जीरो होता उतना है, ही। जीरो जीरो। कॉस अच्छा, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो। अच्छा हाँ, वही तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कनेक्ट, ये जीरो हो जाएगा। और आपका साइन का 270 का बता दीजिए। जैसे आपको याद नहीं है -1 तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि -1। आप लोग वहां पास क्या करेंगे। आप लोग चुपचाप जाइएगा, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया रहता है एग्जाम में गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। वहां पास आप लोग को दिया रहता है, उन सब चीजों पे आप लोग क्या करेंगे, करके देख लेंगे, ठीक है। तो कॉस का क्या होता, साइन का क्या होता है, -1 होता है आई थिंक गौरी। -1। साइन का -1 है ना, इसका माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, मतलब आइडेंटिटी टाइप्स तो नहीं दिख रहा है, आप यही छोड़ दीजिए, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स में देख लीजिए, सेकेंड हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा क्योंकि ये आपका, ये कॉस π/2 आ जाएगा। नहीं, सेकेंड नहीं, एक मिनट, कॉस 2 पाई आएगा ना, ये तो कॉस 2 पाई, ये ऊपर का तो 1 0 सेकंड का 0 होगा। 0 cos 2 पाई साइन 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1, और इसका वो माइनस साइन, और ये क्या है आपका, हाँ इसका तो हो जाएगा, इसका भी 2 पाई, और इसका cos 2 पाई। हमें पता है कि cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये साइन का आपका 2 पाई का 0 होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ऑप्शन भी है तो आप लोग इसको टिक लगा के निकल सकते थे, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन को भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कर लेंगे, आई थिंक ये इजी है एवरीवन। हाँ। ठीक, ऐसा कोई है जिसको यहाँ तक का एक क्वेश्चन में डाउट है। और आप लोगों को ये जो पीवाई की सीरीज है, इनका एज असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। इफ पॉसिबल ज़्यादा पोस्ट तो नहीं करूंगी मैं, बट आपके लिए यूजफुल है जितने भी क्वेश्चन वगैरह मैं करा रही हूँ, तो चाहेंगे तो आज के लिए पार्ट बी ही करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी नहीं है। पार्ट सी भी कल करेंगे, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट डे है ना, तो आप लोग कम से कम इतना क्वेश्चन भी कर लेंगे। कल से पूरा ईयर वाइज क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक ईयर्स का पूरा खत्म करेंगे, ठीक है।